अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू पाकिस्तान डिफेंस एनालिसिस। 26 जून को एक इमेज निकल के सामने आई है जिसमें एक एयरक्राफ्ट के पायलन के नीचे एक रेड इनर टेस्ट राउंड नज़र आ रहा है जो फास बीवीआर मिसाइल का टेस्ट आर्टिकल है। ये पहली बार नहीं है कि फास का जिक्र हुआ है। गेट्स ने 2023 में फॉर्मली इसकी अनाउंसमेंट की थी, लेकिन उस अनाउंसमेंट के बाद जो है और बहुत से स्पेकुलेशंस के बावजूद इस प्रोग्राम ने जो है एक लंबी सी खामोशी ले ली थी। तो आज इस इमेज से जो है जेन्युइनली कंफर्म डिटेल सामने आई है जो पहले सिर्फ असेस की जा रही थी। अब अगर हम इमेज की बात करें तो उससे क्लियरली वाज़ेह होता है कि या तो पायलन इंटीग्रेशन टेस्ट या मिसाइल सेपरेशन टेस्ट किया जा रहा है। ये अभी कंफर्म नहीं है कि ये टेस्ट कहाँ पे या किस जगह पे प्लेस हुआ, या ये GF-17 थंडर के साथ ही टेस्ट किया जा रहा था या किसी और प्लेटफॉर्म के साथ टेस्ट किया जा रहा था। लेकिन इस इमेज के साथ जो है एक और इमेज जो कि इसकी स्पेसिफिकेशंस के हवाले से है, उससे काफ़ी चीज़ें जो है कंफर्म होती हैं। उसमें पहली चीज़ तो ये है कि फास्ट मिसाइल जो है वो डुअल थ्रस्ट रॉकेट मोटर पे ऑपरेट करने वाला है। प्रीवियसली ये सिर्फ असेस किया जा रहा था, लेकिन अब इसकी थोड़ी हद तक कंफर्मेशन मौजूद है। और डुअल थ्रस्ट का मतलब है कि दो प्रोपेलेंट चार्जेस होंगे जो कि सीक्वेंशियली फायर हो सकते हैं। पहले लॉन्च जो है वो एक्सेलरेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जबकि दूसरा जो है वो टर्मिनल फेज पे जब मिसाइल टारगेट के करीब होता है तो री एक्सेलरेट करने के लिए उस टाइम पे इसका डुअल पल्स जो है वो एक्टिवेट किया जाता है। फिर दूसरी चीज़ जो स्पेसिफिकेशन से कंफर्म होती है वो ये कि मिड कोर्स गाइडेंस के लिए इसमें डिटेलिंग मौजूद होगा। ये मिसाइल प्योरली फायर एंड फॉरगेट मिसाइल नहीं होने वाला है। मिड कोर्स में लॉन्चिंग एयरक्राफ्ट के साथ या एवैक्स के थ्रू जो है इस मिसाइल को अपडेट्स भेजी जा सकती हैं। प्रैक्टिकली इसका यही मतलब है कि अगर टारगेट जो है मैन्यूवर करता है या कोर्स चेंज करता है या कोई डीकॉय डिप्लॉय करता है मिड फ्लाइट के दौरान, तो मिसाइल का सोल्यूशन जो है वो अपडेट हो सकता है। ऑब्वियसली इसकी मिसाल जो है हमें प्रीवियसली ऑपरेशन सिंदूर के अंदर भी देखने को मिली है, तो ये उसी ट्रेजेक्टरी को फॉलो कर रहा है। तीसरी चीज़ जो है जो इमेज के अंदर देखी जा रही है कि क्लियरली ये पायलन इंटीग्रेशन या सेपरेशन टेस्टिंग की स्टेज पे मौजूद है। आमतौर पे अगर पायलन इंटीग्रेशन या सेपरेशन टेस्टिंग की जा रही होती है तो इसका मतलब ये है कि 1 से 2 साल के अंदर जो है इसको फुल ऑपरेशन क्लियरेंस जो है वो मिल जानी चाहिए। तो इट्स पॉसिबल कि इस साल या अगले साल जो है हमें इसके हवाले से किसी किस्म के प्रैक्टिकल विजुअल जो हैं वो देखने को मिले। वो कि ये चीज़ अभी कंफर्म नहीं है कि ये इमेज कितनी पुरानी है, और अगर वाकई में काफ़ी पुरानी इमेज है तो फिर इट्स पॉसिबल कि ये मिसाइल जो है टेस्टिंग के लिए भी रेडी हो। बाकी जो स्पेक शीट है उससे जो फिगर्स कंफर्म होती हैं उसके मुताबिक इसकी लेंथ जो है वो 3950 mm की है। RF वेरिएंट यानी रेडियो फ्रिक्वेंसी वेरिएंट जो है वो 100 किलोमीटर प्लस के डिस्टेंस रखेगा, जबकि IIR वेरिएंट यानी इमेज इंफ्रारेड जो है वो तकरीबन 75 किलोमीटर प्लस की रेंज रखेगा। इसकी मैक्सिमम स्पीड जो है वो RF के लिए यानी रेडियो फ्रिक्वेंसी वाले वेरिएंट के लिए वो 3.5 मार्क प्लस के करीब बताई जा रही है, जबकि IIR वेरिएंट के लिए इसकी स्पीड मार्क 3.2 तक एस्टिमेट की जा रही है। अब ऑब्वियसली इमेज को देख के जो है एक अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये मिसाइल जो है एटलीस्ट ऑन द आउटर लेयर SD-10 मिसाइल से बहुत मुशाबहत रखता है। तो आप इसके लिए ये केस इस तरह से बना सकते हैं कि फाज 1 मिसाइल स्पेसिफिकली फाज 1 मिसाइल जो है वो SD-10 लिनिएज को ही कैरी कर रहा है। ये एक तरह का क्रिटिसिज्म नहीं है, ये एक तरह की कंफर्मेशन है, क्योंकि हमें इस चीज़ की कंफर्मेशन मिल चुकी है कि पाकिस्तान एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स कामरा की जानिब से जो है GF-17 थंडर के लिए SD-10A मिसाइल जो हैं चाइनीज़ लाइसेंस के अंदर असेंबल किए जाते हैं। तो पाकिस्तान के पास पहले से ही ये एयरफ्रेम शेप मौजूद है, इसकी एरोडायनामिक कन्फिगरेशन और कुछ मैन्युफैक्चरिंग फेमिलियरिटी वो पाकिस्तान एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स के पास पहले से ही मौजूद है। तो उनको बुरोए कार लाना जो है वो किसी हद तक भी क्रिटिसिज्म नहीं हो सकता। लेकिन ज़रूरी नहीं कि बाहर अगर SD-10 जैसा वो दिख रहा है तो इसका मतलब ये भी है कि वो अंदर के जो तमाम सिस्टम हैं वो भी SD-10 मिसाइल के ही हों। और यहाँ पे फिर कुछ कंपोनेंट हो सकते हैं जिसके हवाले से हम बात करेंगे जो होपफुली इसके अंदर इंडिजिनसली प्रोड्यूस किए जा रहे हैं और फास्ट के अंदर जो है इंडिजिनसली इम्प्लीमेंट किए गए हैं। इसमें शायद सबसे मुश्किल चीज़ हो सकती है वो सीकर हो सकती है। एक्टिव रेडार होमिंग सीकर एक BVR मिसाइल का सबसे टेक्निकली डिमांडिंग कंपोनेंट कहा जा सकता है। एक 100 किलोमीटर प्लस का मिसाइल जो कि मैन्यूवरिंग टारगेट को डिटेक्ट कर सकता है, उसको ट्रैक कर सकता है और होमिंग की कैपेबिलिटी रखता है, तो इस हवाले से जो है सीकर का किरदार बहुत अहम हो जाता है। प्रीवियसली हमारे पास कोई इस तरह का कोई कॉन्क्रीट एविडेंस मौजूद नहीं है कि पाकिस्तान एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स के पास कोई इंडिजिनस ARH सीकर का प्रोग्राम मौजूद हो, यानी एक्टिव रेडार होमिंग का प्रोग्राम जो है पाकिस्तान एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स के पास मौजूद हो। तो उसके ऊपर अगर IIR सीकर डेवलप किया जा रहा है तो वो तो आर्ग्यूबली और भी मुश्किल सीकर कहा जा सकता है। तो अगर इस कंपोनेंट की डेवलपमेंट की गई है तो ये यकीनन बहुत अहम चीज़ जो है वो डेवलप की गई है। दूसरा फिर इसका डुअल थ्रस्ट रॉकेट मोटर। अब ऑब्वियसली ये स्पेसिफिकेशंस के थ्रू कंफर्म है कि इसके अंदर डुअल थ्रस्ट रॉकेट मोटर का इस्तेमाल किया गया है।
लेकिन क्या इस प्रोपल्शन को जो है ST-10 बेस्ड प्रोपल्शन सिस्टम की बुनियाद पे ही तैयार किया गया है, या पाकिस्तान ने इसमें कुछ इंडिविजुअल डेवलपमेंट की है, यानी अपने प्रोपल्शन सिस्टम डेवलप करने के अंदर किसी किस्म की डेवलपमेंट की गई है? तो ये चीज़ देखना भी बहुत अहम होगा। फिर उसके बाद फर्दर चीज़ें जो आ जाती हैं, मिसाल के तौर पे डेटा लिंक इंटीग्रेशन, गाइडेंस सॉफ्टवेयर्स वगैरह, ये तमाम चीज़ें जो है इसकी इंडिजिनस कैपेबिलिटी को बहुत स्ट्रांगली हाईलाइट करेगा। और अगर पाकिस्तान ने इसके अंदर अपना किरदार अदा किया है तो इसका फिर फ्यूचर में जाके आपको रिवॉर्ड भी मिलेगा। सो एट द एंड ऑफ द डे मैं ये कहना ये चाह रहा हूँ कि इट डज़न्ट मैटर कि अगर इसने ST-10 मिसाइल की एरोडायनामिक शेप ली हुई है, चूँकि पाकिस्तान एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स को पहले भी इसका एक्सपीरियंस है, लेकिन अगर सीकर, मोटर, डेटा लिंक, गाइडेंस सॉफ्टवेयर और एयरक्राफ्ट इंटीग्रेशन जैसी चीज़ें जो हैं, अगर पाकिस्तान की ओरिजिनल डेवलपमेंट वर्क है, तो ये चीज़ें जो है बहुत अहम हो जाती हैं और इसमें फिर पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा फ़ख्र करना चाहिए। बट इसमें एक और चीज़ इंटरेस्टिंग होगी, बिकॉज़ अगर फ़ास्ट 1 को जो है पाकिस्तान की जानिब से इंडिजिनसली डेवलप किया गया है, और अगर फ़ास्ट 2 जिसके हवाले से हमें इस चीज़ की इन्फॉर्मेशन अब पब्लिकली मौजूद है कि फ़ास्ट 2 मिसाइल जो है वो टर्किश BVR मिसाइल गोक्टुकान के साथ एक तरह की कंबाइंड डेवलपमेंट इसकी की जा रही है। तो अगर फ़ास्ट 2 मिसाइल जो है वो जॉइंटली तैयार किया जा रहा है टर्की और पाकिस्तान की जानिब से, और फ़ास्ट 1 मिसाइल जो है उसके अलहदा से कंपोनेंट्स तैयार किए गए हैं, तो क्या इसका लिनेज जो है वो आपस में सेम रहेगा, या फ्यूचर में जाके जो है ये फिर सेपरेट प्रोग्राम आगे जाके बन जाएंगे? ये एक इंटरेस्टिंग सवाल है जिसके हवाले से हमें वक्त के साथ ही पता लगेगा। लेट मी नो आपकी फ़ास्ट मिसाइल के हवाले से क्या ख्यालात हैं। तब तक के लिए पाकिस्तान डिफेंस एनालिसिस आउट। गुड बाय।